बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 12 मई है, पीर का दिन है, और वह न कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पिछले 1 साल और 7 महीने से इसराइल और फलस्तीन की जंग जारी है, और यहां तक कि इसराइल की जानिब से मुतलक फतह का फैसला करते हुए फलस्तीन के ऊपर हमला किया गया, और ये लड़ाई अभी तक जारी है। मतलब 60,000 लोग लुकमा अचल बन गए, 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। इसके बावजूद फलस्तीनी हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पिछले व्लॉग में जिस तरह से मैंने आपके सामने रखा था कि नेतन्याहू और जो ट्रंप है उसके दरमियान तलखियां जो है वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और फिर ये जो तलखियां हैं उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप है उसकी जानिब से डायरेक्टली फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात शुरू कर दिया गए, और उसने अपने जंगी कैदी जो था उसको भी बादशाह करवा लिया। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो यूं कह लें कि अलम बगावत बुलंद कर दिया गया है, और वो जरा जो कि नेतन्याहू के साथ खड़े थे वो अब ये फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। है ना अचंभे की बात कि ये कैसे मुमकिन है कि वो जो वज़रा हैं जो कि जंग के हामी थे, अब वो जंग खत्म करते हुए फलस्तीन के तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये, और ये तारीखी फतह है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इजरायली वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, इसी के ऊपर बात करो, और अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही है, यरगमालियों को वापस बुलाने की बात हो रही है। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना। और फिर सऊदी अरेबिया की जानिब से एक तारीखी खड़ा किया गया जबरदस्त किस्म का फैसला। यूं कह लें कि वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मतलब जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर आवाजें भी उठती थी, और फिर इस्लामी इत्तेहाद के ऊपर जो है वो आवाजें उठती थी कि ये तो 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद नाम निहाद इत्तेहाद है, और मैं खुद इनका बहुत तगड़ा क्रिटिक रहा हूं। लेकिन जो फैसला अभी जिस तरीके से खबर जो आई है जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया, और फिर ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप कल जो है वो सऊदी अरेबिया का दौरा करने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, वो तीन एक तगड़े ममालिक का दौरा करने जा रहे हैं। यहां पर अब जो आजाद गजा की डील के हवाले से खबरें जो है वो भी गर्दिश कर रही हैं। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। यूं कह लें कि एक बहुत पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने रखा था, मैंने आपको बताया था कि एक आजाद जो जंगी कैदी जो इस यरगमाली था उसको बादशाह करने के हवाले से फलस्तीनी मज़ाहमत को कहा गया कि आप ये तोहफा दें। इससे बड़ा तोहफा ट्रंप की जानिब से मैंने कहा, अब वो तोहफा देने का वक्त आन पहुंचा है। और फिर अब जो दूसरी जानिब यूं कह लें कि फलस्तीन के नाम की फाल निकल आई है, और जिसके बाद जो नेतन्याहू और जो ट्रंप है उसके दरमियान जो तलखियां शदीद होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका एक बहुत तगड़ा किस्म का बेनिफिट जो है वो होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कल जो फलस्तीनी सदर है महमूद अब्बास, वो भी सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं, और उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो अल शरह है, जो शामी सदर है, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी भी मुलाकात है। लेबनानी सदर की भी मुलाकात है। तो ये एक बहुत तगड़ा किस्म का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। कैसे? ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फलस्तीनी मज़ाहमत के साथ डायरेक्टली टॉक्स की गई, मुज़ाकरात किए गए और अपने लोगों को बादशाह करवाया गया वहां पर, उसके बाद जो इजरायली अपोजिशन लीडर है वो मैदान में आ गया, और उसकी जानिब से भरपूर तरीके से अपनी हुकूमत को अड़े हाथों लिया गया, और उसने कहा कि फलस्तीनी मज़ाहमत और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त जो मुज़ाकरात की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसने इजरायली हुकूमत और इसके सर पर खड़े होने वाले वालों की तरफ से, और जो जिनके सर के ऊपर, जिनकी शय के ऊपर ये सारी की सारी कार्रवाइयां हो रही थी, अब वो क्योंकि पीछे हट चुके हैं। तो ये सियासी नाकामी है, और इस वक्त इसराइल जो है वो तनखा रह चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो विटकॉफ है उसकी जानिब से अनवाय, स्पेशल अनवाय, बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि हम तो जो इस वक्त ट्रंप की काबीना है, ट्रंप की हुकूमत, वो तमाम तर यरगमालियों को वापस लाना चाहती है, लेकिन आपकी हुकूमत ही नहीं चाहती। जिसके बाद वहां पर एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दिए, और ट्रंप ने गजा के ऊपर जो इसराइल की जानिब से एक फौजी मुदाखलत की मुखालफत भी कर दी। उसने कहा कि फौजी मुदाखलत गजा के अंदर नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, ये असल में मेन पॉइंट है जो सऊदीया के हवाले से। लेकिन उससे पहले ये सुन लें कि जो इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और विटकॉफ की जानिब से जो बयान दिया गया, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के हवाले से जो चीजें स्टेटमेंट सामने आई,
تو اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا, کیونکہ وہاں پر تل ابیب کے اندر احتجاج ہو رہا ہے, اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ وہ میدان میں آئے اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ فلسطینی ہے, اسرائیلی نہیں ہے. مطلب غزہ فلسطین کا ہے, اسرائیل کا نہیں ہے, اسے فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ جو اس وقت ان کا سابق وزیر اعظم ہے ایہود اولمرٹ, وہ یہ کہہ رہا ہے. مطلب پہلے تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے, وہ تمام تر وہ چیزیں جو فلسطین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. جو نروا کے ہاتھ میں کی بات ہو رہی تھی, کیوں؟ کیونکہ جو نروا جو ہے وہاں سے جتنے بھی ملینز آف پیپل جو ہے وہ وہاں سے IJFT یا دیگر ممالک کے اندر ان کو ٹرانسفر کرنے کی بات ہو رہی تھی, تو جب وہ واپس آئیں گے تو ریکارڈ سارے کا سارا یونروا کے پاس ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یونروا اگر نہیں ہوگی تو ریکارڈ ختم ہو جائے گا. لیکن اب وہ جو ایک ایک چیز کر کے ختم کرنے کی بات کر رہے تھے, ان کا سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ فلسطینی ہے, اسرائیلی نہیں ہے, اور اسے فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے. مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مطلب اب ان کے اندر سے جو ان کے وزراء ہیں وہ باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک کے اندر شامل ہوتے ہوئے فال آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہوئے غزہ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے, اور وہ نیریٹو جو ایک اس وقت جو عوام کے سامنے رکھا جا رہا تھا, یہ اس نیریٹو کی فتح ہے. دوسری جانب جو اس وقت اٹلانٹک کاؤنسل ہے اس کے مشرق وسطیٰ کے شعبے کے سینئر تجزیہ کار ہیں شالوم لاپنر, اس نے نتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کی صف بندی کا غلط اندازہ لگایا, اور انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے لیے اب حالات اتنے پیچیدہ ہیں کہ وہ امریکی تعاون کے بغیر یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مطلب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ تعاون نہیں ہے تو کارروائی کیسے ہوگی. اور دوسری جانب جو سچویشن ہے, اسرائیلی چینل 12 وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیلی چینل 12 نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے اسرائیل نے حوثیوں پر حملے کی اجازت نہیں مانگی اور غزہ میں اپنے جنگی منصوبوں کے لیے امریکہ سے اجازت نہیں مانگے گا. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں, وہ جو لڑائی کی باتیں ہیں وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھایا سعودی عربیہ نے, اور سعودی عربیہ نے پورے کا پورا سیناریو بدل کے رکھ دیا. ابھی کل جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ سیکنڈ وزٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, اور اتنا تگڑا قسم کا وزٹ ہونے جا رہا ہے جو مکمل طور پر سیناریو کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو کل فلسطینی صدر محمود عباس جو ہے اس کو بھی وہاں پہ بلایا گیا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ دوسری جانب جو شامی صدر ہے احمد الشرع اس کو بھی بلایا گیا ہے, لبنانی صدر جوزف عون کو بھی بلایا گیا ہے. تو نہ صرف یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی ہیں, ایران کے حوالے سے اس کو لے کر بھی کچھ بڑی خوشخبریاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, اور وہ جو اس وقت مختلف نیوز پیپر جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا جی یوکرین, غزہ اینڈ چائنا, وائی ٹرمپس مڈل ایسٹ ٹور ٹیکس آن نیو امپورٹنس. مطلب یہ جو یوکرین, غزہ اور چائنا کو لے کر جو یہ ٹرمپ کا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو چکا ہے؟ اب ڈونلڈ ٹرمپ is due to visit Saudi Arabia, then Qatar and the UAE this week in the first major foreign trip of his second presidency. مطلب اس کی سیکنڈ پریزیڈنسی کے اندر اس کا جو پہلا ایک بڑا فورن ٹرپ ہے, اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ's tour of the Middle East this week has taken on new importance after a series of surprising developments on the wars in Ukraine and Gaza and on trade between the US and China. US اور چائنا کے درمیان ٹریڈ اس کو لے کر معاملات سارٹ آؤٹ ہونے کے حوالے سے, غزہ کی آزادی کے حوالے سے, غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے, نارملائزیشن کے حوالے سے, یوکرین کے حوالے سے. اب after diplomatic flurry over the weekend it seemed like steps were being taken towards some form of possible peace in both Gaza and Ukraine. مطلب جو اس وقت یہ جو ویکنڈ گزرا ہے اس میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا اس کا جو سہرا ہے وہ جاتا ہے سعودی عربیہ کو, کہ وہ جو غزہ کے اندر امن کی بات اور غزہ کی آزادی کی بات, اس کو لے کر جو نیریٹو اپنایا گیا ہے یہ بڑا بہترین قسم کا اور زبردست قسم کا, جس نے پورے کے پورے سیناریو کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ دوسری جانب یہ CNN نے رپورٹ کیا, ٹرمپ از وزٹنگ three of the world's richest nations. Here's what's on their wish list. مطلب جو ٹرمپ کا ورلڈ ریچسٹ جو دورہ ہے اس کو لے کر کہا گیا ہے کہ یہاں پر اب جو
उनकी विश लिस्ट क्या है, ये आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें खुलकर सामने आने वाली हैं। और इसने बाकायदा तौर पर फिर वाईनेट ने भी रिपोर्ट किया, यादव और हनोत ने, ट्रम्प विल मीट इन सऊदी अरेबिया विद अब्बास एंड अल शरा, रिपोर्ट रिवील्स। मतलब जो ट्रम्प है, तलखियां आप अंदाजा करें ना कि वो इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट का किंग कहलाता था, वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपनी दाग बिठाने के लिए, अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए अमेरिका के साथ, और अमेरिका उससे पीछे हट गया है। तो वहां पर अहमद अल शुरा के साथ मुलाकात हो रही है। क्यों? मतलब वो शाम का सदर है और शाम के अंदर जो है वो ये हमला करने की बात कर रहा है इजराइल, और फलस्तीन की रियासत को वो तस्लीम भी नहीं कर रहा। इसके बावजूद फलस्तीनी सदर उसके साथ मुलाकात करने जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो बहुत से मनासर को, बहुत से सिनेरियो को तब्दील कर रही हैं। जिस तरह से वो रिपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि अब्बास इन द मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ सीरिया एंड लेबनान, जो लेबनान का और शाम का जो सदर है और फिर जो फलस्तीनी सदर है, उनके साथ मुलाकातें होंगी। और कल जो ट्यूसडे आ रहा है उसको लेकर, क्योंकि ये 4 दिन का टूर है, कल से लेकर 16 तारीख तक का ये डोनाल्ड ट्रंप का टूर है। और फिर ये भी कहा गया कि महमूद अब्बास इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन अ हाई लेवल मीटिंग इन रियाद दिस वीक विद यूएस। मतलब यूएस के साथ जो इस वीक में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो महमूद अब्बास है वो उसका हिस्सा होंगे। अभी क्योंकि जाहिर है कि पूरी दुनिया का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। आप नोट कीजिए कि जिस तरह से इस वक्त जो टर्किया है, टर्किया के ड्रोन्स यूक्रेन इस्तेमाल करता रहा रशिया के हवाले से। फ्रांस ने उर्दगान से रब्ता किया और जंगबंदी को लेकर, मामलात को लेकर। उसके बाद जो रशिया है वो भी उनके साथ रब्ता कर रहा है। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो एक बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त सबसे एक बड़ी अहम तरीन खबर जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज एक्सपेक्टेड थ्रू प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू स्टे अवे फ्रॉम इजराइल्स प्लान्स टू अटैक ईरान ड्यूरिंग हिज अपकमिंग विजिट। मतलब अगला जो ये डोनाल्ड ट्रंप का, ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है और ये बहुत बड़ी अहम रिपोर्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सऊदी अरेबिया का दौरा करने आ रहा है। और इसी दौरान जो सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो मुतवक्की तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरगीब देंगे, प्रेशराइज करने के हवाले से अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे कि वो इजराइल का जो हमला ईरान के ऊपर होने जा रहा है उससे वो दूर रहे। तो ये कैसे पूरी का पूरा सिनेरियो कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। और अब जो मिडिल ईस्ट का राइज है और अरब कंट्रीज का राइज, वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर वाकई में ये ऑन द फ्रंट आकर ऐसे लीड करें तो यकीनी तौर पर मुसलमानों के हालात कुछ और हो। तो ये जनाब वाला इस वक्त की कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।